हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो चलें गाइज, अब तक हम लोग 21 एक्सरसाइजेस कर चुके थे। तो अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 22 की तरफ और देखते हैं क्या करना है हमें इसमें। तो इंटेंशनल एरर ओके हो गया। इफ़ यू हैवेंट रिसीव एन एरे इंडेक्स एरर in one of your program yet, try to make one happen. Change an index in one of your program and make sure the correct क्लोजिंग द प्रोग्राम। ठीक हो गया भाई। इसमें अब क्या कह रहे हैं कि भाई अब तक अगर आप लोगों को कोई एरर नहीं मिला है अपने एरे के इंडेक्स में, तो आप लोग एक करने की कोशिश करें। तो गाइस बताएं किन लोगों का अब तक कोई एरर नहीं आया एरे के ऊपर। हाँ, चलें, जिनका आया भी है और नहीं भी आया है तो हमें एक प्रोग्राम तो बनाना है, एक एरर प्रोड्यूस करना है और उसके बाद आखिर में उस एरर को ठीक करके प्रोग्राम को सेव कर देना है। तो चलें गाइस, चलते हैं इसको एक एरर को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम अपनी डायरेक्टरी में आएंगे और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं रखूंगा 22, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 22 है। और यहाँ पर आकर हम लोग लिखते हैं CMD और फिर यहाँ पर लिखते हैं कोड स्पेस डॉट। तो देखें गाइस, मेरा VS कोड ओपन हो चुका है मेरी डायरेक्टरी के अंदर 22 फोल्डर के अंदर जो मैंने क्रिएट किया था। तो यहाँ पर आकर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखता हूँ main.ts और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा क्लोज। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे बनाते हैं। तो एरे बनाने के लिए आप लोगों को पता है लेट, और उसके बाद मैं लिखूंगा एरर, एरर एरे, क्योंकि हम इसके ऊपर एरर करने वाले हैं। और उसके बाद मैं इसको टाइप भी डिफाइन कर दूंगा। इसके अंदर मैं कोई भी टाइप रख देता हूँ, स्ट्रिंग रख देता हूँ, स्ट्रिंग। और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर सिंपली ए, कुछ भी डेटा रख दें आप लोग, बी, बी, और फिर इसी तरह C D और F। मुझे इतने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ D तक दे दो बस। तो देखें गाइज, एक एरे हमारा क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक एरर, सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक कमेंट भी लिख देता हूँ, /क्रिएट, क्रिएटिंग अ एरे। ठीक हो गया। अब उसको यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ, एक कमेंट डाल दूंगा, एरर, लिखता हूँ प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग एरर, एरर एसेसिंग बाय एसेसिंग इनवैलिड इंडेक्स ऑफ एरे। अब हम करने क्या वाले हैं, हम एरर कैसे प्रोड्यूस करेंगे। अब देखें गाइस, इसके अंदर मैंने कितनी वैल्यूज डाली हुई है, 4। तो और इनके इंडेक्सेस क्या होंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टाइप स्क्रिप्ट अपने 0 से वैल्यूज को स्टार्ट करता है। तो फिर सबसे पहले इसकी वैल्यू होगी 0 इंडेक्स, और इसकी होगी 1 इंडेक्स, और इसकी होगी 2, और इसकी उसी तरह इसकी इंडेक्स 3 होगी। तो 0 1 2 3 हम किसको एक्सेस करेंगे, हम एक्सेस करेंगे भाई तुम मुझे 5 इंडेक्स की वैल्यू शो करो। तो देखते हैं गाइज, ये उसके बाद एरर शो करता है हमें या वैल्यू को शो करता है। जाहिर सी बात है एरर ही आएगा, क्योंकि वैल्यू तो हमने कोई है ही नहीं 5 इंडेक्स के ऊपर, सिर्फ 3 इंडेक्स तक वैल्यूज हैं। तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्सोल, क्योंकि मैं प्रिंट करने का इसको बोलूंगा कि भाई प्रिंट कर दो 5 इंडेक्स वाली वैल्यू को, जो कि है ही नहीं मेरे एरे के अंदर। डॉट लॉग एरे का नाम, और फिर मैं इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि मैं जब भी अपने एरे की इंडेक्स को फाइंड कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को चाह रहा हूँ, तो फिर मैं उस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं उसकी इंडेक्स की वैल्यू दे देता हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ पर वैल्यू दूंगा, वैल्यू 10। 10 तो है ही नहीं, तो देखते हैं ये क्या एरर देता है। अब मैं ओपन करूंगा अपना टर्मिनल, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा TSC main.ts। फाइल मेरी बन गई। अब जिससे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे, नोड मेन डॉट जेएस अनडिफाइंड, एक अनडिफाइंड का एरर मुझे इसने रिटर्न कर दिया कि भाई आप जो चाह रहे हो वो वैल्यू तो है ही नहीं, अनडिफाइंड, ऐसी कोई वैल्यू आपने डाली ही नहीं है इस इंडेक्स के ऊपर। तो इस वजह से देखें गाइज, ये था एरर। तो अब इसको बंद कर देते हैं वापस, और फिर इसको वापस से सही करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा कमेंट, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूँगा, console
डॉट लॉग अपने एरे का नाम, और इस बार मैं ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसकी वन इंडेक्स को कॉल करूंगा कि भाई वन इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको तुम प्रिंट कर दो भाई। 10 के ऊपर तो तुमने एरर दे दिया, अब वन वाली जो है वो तो दिखा दो। और इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर आकर टी एस सी मेन डॉट टी एस, और साथ ही मैं इसको एग्जीक्यूट भी करवा दूंगा, नोड मेन डॉट जेएस। तो देखते हैं, तो देखें गाइस, अब इसने मुझे बी शो करवा दिया, बी। ये हमारी वन इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू थी उसने बी मुझे प्रिंट करके दिखा दिया है। ये वन जीरो इंडेक्स, और ये हमारा वन इंडेक्स। तो वन इंडेक्स मैंने यहाँ मैंने वैल्यू दी थी वन इंडेक्स की कि भाई जो एरे डॉट एरर एरर वाले एरे के अंदर जो वन इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवा के दिखा दो। तो इसने मुझे बी कर दिया। लेकिन उससे पहले जब मैं इसको बोला था कि भाई 10 इंडेक्स वाली वैल्यू दिखाओ, तो उस टाइम पे इसने मुझे बोला अनडिफाइंड का एरर, इसने मुझे रिटर्न कर दिया कि भाई ऐसी कोई इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू है ही नहीं, आपने कोई डिफाइन ही नहीं की अपने एरे के अंदर। तो देखें गाइज, ये था, हमने एक एरर प्रोड्यूस किया, इंडेक्स एरर, और उसके बाद उसको वापस हमने कमेंट आउट कर दिया, और फिर यहाँ पर आकर एक और मैं कमेंट लिख दूंगा, एरर रिमूव्ड। सिंपली मैं यहाँ पर लिख दूंगा एरर रिमूव्ड। तो गाइज ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 22 में करने को कहा गया था। इसको करते हैं आप क्लोज और चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 23 की तरफ। इसको कर दूंगा मैं बंद, यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे और वापस आएंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 23 के ऊपर। थ्री के अंदर अब क्या कह रहे हैं करने को हमें, राइट अ सीरीज ऑफ कंडीशनल टेस्ट्स, प्रिंट अ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग ईच टेस्ट and your prediction for the results of each test. Your code should look something like this. अच्छा जी, ठीक हो गया। Look closely at your results and make sure you understand why each line evaluates true or false. Create at least 10 tests, ओके, और 5 ट्रू और 5 फॉल्स। तो अच्छा, तो गाइस देखें इसमें हमें क्या बोल रहे हैं करने को। इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग एक न्यू टाइप को यूज करने वाले हैं, बुलियन टाइप। बुलियन टाइप क्या होती है, ट्रू और फॉल्स, जिसमें हमारे को आंसर ट्रू और फॉल्स में मिलता है। अब तक हम लोग ने स्ट्रिंग टाइप यूज की थी और नंबर्स में टाइप यूज की थी। अब हम यूज करने वाले हैं बुलियन टाइप, और उसके साथ साथ ही हम कुछ ऑपरेटर्स भी यूज करेंगे। तो चलें गाइस, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी में आकर मैं रिजल्ट फोल्डर क्रिएट करूंगा, जिसका नाम मैं रखूंगा 23। और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा CMD, और फिर यहाँ कोड स्पेस डॉट एंटर। तो मेरी ये डायरेक्टरी VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फाइल क्रिएट करता हूँ main.ts के नाम से। और फिर यहाँ पर हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसको कर देंगे क्लोज, थोड़ा सा जूम कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखें हम लोग एक दो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग कुछ कंडीशनल टेस्ट करेंगे। तो पांच जिनका आंसर ट्रू में हो और पांच जिनका आंसर फॉल्स में हो। तो चलें, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वेरिएबल बनाने के लिए लेट का कीवर्ड यूज करते हैं, LET लेट। और फिर मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा 5 के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ वैल्यू 5। और फिर उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, जिसका नाम मैं रखूंगा 10, और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूंगा 10। देखें गाइज, मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स बनाए। मैं यहाँ पर कमेंट भी डाल देता हूँ। तो हम लोग ने दो वेरिएबल बनाए, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इनको टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा टेस्ट टेस्ट वन। और टेस्ट वन के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इसको एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, जैसा कि उन लोगों ने हमें कहा था। देखें आप एक्सरसाइज के अंदर के इस तरह का कुछ आपको कोड नजर आना चाहिए। पहले एक कंसोल करवाएं जिसके अंदर आप हार्ड कोड करें अपने क्वेश्चन को, और फिर उसका आंसर जो आएगा वो ट्रू और फॉल्स में नीचे हम लोग प्रिंट करवाएंगे। तो पहले मैं एक बार कंसोल लिखूंगा, और उसके अंदर मैं अपना हार्ड कोड मैसेज लिखूंगा कि भाई ये है टेस्ट वन। और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं इसको बोलूंगा कि 5 इज, मैं यहाँ इसको लिखूंगा 5 इज इक्वल टू 5। सिंपली मैंने ये लिखा। और इसका आंसर हम लोग कैसे प्रिंट करवाएंगे, इसका आंसर हमें देगा टाइप स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा अपने वेरिएबल का नाम, ये वाले वेरिएबल का नाम। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर लिखूंगा 5 इज इक्वल्स टू 5।
सिंपल, मैंने इसको क्या बोला यहाँ पर कि भाई तुम जाओ चेक करो कि 5 के अंदर, 5 वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, उसको चेक करो कि भाई उसकी वैल्यू 5 के बराबर है। डबल इज इक्वल्स टू लगाया है, जिसका टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इसका मतलब है ये एक ऑपरेटर है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है? इक्वल्स टू का ऑपरेटर है। ये क्या करेगा? ये चेक करेगा कि भाई 5 का जो वेरिएबल है उसके अंदर सबसे पहले वैल्यू कौन सी डली है, वो चेक करेगा 5 की वैल्यू डली है। फिर उसके बाद मैंने इसको बोला तुम चेक करो 5 जो वैल्यू है वो इक्वल है 5 के। तो ये क्या बोलेगा? ये मुझे बोलेगा ट्रू। बिल्कुल भाई, 5 इज इक्वल्स टू, इक्वल टू 5 है। तो चलें चेक करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने टर्मिनल में, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? टी एस सी मेन डॉट टी एस, और साथ में ही हम लोग करवा देंगे नोड मेन डॉट जेएस। तो देखें गाइस, इसका आंसर आ गया है मुझे ट्रू। 5 इज इक्वल टू 5, ये तो हमारा जो हमने हार्ड कोड मैसेज ऊपर प्रिंट करवाया था वो आ गया। और उसके बाद मुझे उसका जो आंसर आया वो मेरी बूलियन टाइप के अंदर आया, ट्रू। देखिए मैंने इसको क्या बोला कि 5 इक्वल्स टू 5, उसने मुझे आंसर दे दिया ट्रू। जी बिल्कुल भाई, 5 की वैल्यू इक्वल है 5 के। तो ये देखें गाइज, ये था हमारा टेस्ट नंबर 1 जिसका आंसर हमें मिल चुका ट्रू में। तो चलें अब बढ़ते हैं टेस्ट नंबर 2 की तरफ। एक और कुछ कुछ इसी तरह का एक और टेस्ट करते हैं, जिसका आंसर भी हमें क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेस्ट नंबर 2, और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा console डॉट लॉग, और टेस्ट 2 यहाँ पर मैं लिखूंगा। और यहाँ पर मैं क्या चेक करने वाला हूँ, इसको अब मैं बोलूंगा कि भाई 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे 10 लिखना है। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला? टेस्ट नंबर 2 के अंदर मैंने इसको बोला भाई 10 इज इक्वल टू 10, तो ये दोबारा मुझे ट्रू आंसर पे ट्रू देगा आंसर। इसको यहाँ पर 5 को स्मॉल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग 5 की यूं है, स्मॉल लेटर्स में है, और यहाँ पर भी। तो ये हम लोग अपने वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। और फिर मैं नीचे आकर मैं यहाँ पर लिखूंगा console डॉट लॉग, जिसका आंसर ये हमें बुलियन टाइप के अंदर देगा। और मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंपली 10 इज इक्वल्स टू 10, इससे पूछा। तो अब इसका आंसर ये क्या देता है? इसका आंसर भी इसको ट्रू ही देना चाहिए। तो सबसे पहले दोबारा वापस आएंगे अपने टर्मिनल के ऊपर, और वहां पर दोबारा लिखेंगे टी एस सी मेन डॉट टी एस एंड नोड मेन डॉट जेएस। तो देखें गाइज, इसका आंसर भी उसने मुझे ट्रू दे दिया है कि भाई मैंने इससे क्या पूछा कि 10 के अंदर 10 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 10 है। अब 10 के अंदर हमारी कौन सी वैल्यू थी? देखें 10 वेरिएबल के अंदर हमारी 10 ही वैल्यू थी। तो मैंने इसको पूछा कि भाई 10 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 10, तो उसने मुझे आंसर दे दिया ट्रू। तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 1, और ये था हमारा टेस्ट नंबर 2। अब अच्छा गाइज, एक काम करते हैं कि देखें थोड़ा जुड़ा जुड़ा हुआ नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पर एक लाइन का गैप के लिए मैंने आपको पहले भी 2 3 एक्सरसाइज के अंदर बताया था, जो हमने वाइट वाइट स्पेस वाली एक्सरसाइज की थी, कि जब एक लाइन का हमें गैप चाहिए होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? बैक स्लैश और एन। ये क्या करेगा? ये एक लाइन ऊपर से, लेकिन इसमें मुझे फर्स्ट वाले में नहीं चाहिए, सेकंड वाले से मुझे चाहिए होगी बैक स्लैश एन। तो अब इसका मैं देखता हूँ बैक स्लैश एन का क्या फायदा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। वापस से यहाँ पर मैं आऊंगा, इसको अपडेट और रन करूंगा। तो देखें गाइस, ये देखें बीच में एक लाइन का गैप मुझे मिल गया। ये किससे मिला? ये बैक स्लैश और एन। जहां पर भी आपको लाइन का गैप चाहिए हो, वहां पर आप बैक स्लैश एन को यूज करते हुए एक लाइन का गैप यूज कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स के अंदर। तो देखें गाइस, अभी टेस्ट नंबर 1 के अंदर इसने मुझे बताया ट्रू, और सेकंड के अंदर भी ट्रू इसने मुझे दे दिया आंसर। अब एक और टेस्ट करते हैं, जो कि होगा टेस्ट नंबर हमारा 3। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? console डॉट लॉग, और उसके बाद मैं इसको बताऊंगा ये टेस्ट नंबर 3 है। और मैं टेस्ट नंबर 3 के अंदर क्या इसको करने वाला हूँ? अब मैं इसको उल्टा दूंगा। अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई 5 इज नॉट इक्वल टू 10, जिसका आंसर भी ये मुझे ट्रू देगा। क्योंकि हमें अभी, क्योंकि क्योंकि उन लोगों ने क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि भाई कम से कम आप 5 आंसर्स कम से कम आप ट्रू होने चाहिए और 5 फॉल्स होने चाहिए। तो इसी वजह से मैं सबसे पहले 5 ट्रू के कर दूंगा, फिर उसके बाद जो लास्ट 5 होंगे वो हम लोग फॉल्स के करेंगे। तो यहाँ पर देखें, इसका भी आंसर हमें ट्रू ट्रू ही मिलना चाहिए कि भाई 5 की वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल है। तो ये इससे पूछते हैं टाइप स्क्रिप्ट से कि इसका आंसर ये क्या देता है? 5 इज, लेकिन अब यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू का साइन यूज करेंगे। देखिए ये जो साइन है ये नॉट इक्वल्स टू का साइन है, ये। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई नॉट इक्वल्स टू 5 नॉट इक्वल्स टू 10। मैंने अपने दोनों वेरिएबल्स का नाम लिख लिया। आप चाहें तो यहाँ पर 10 भी लिख सकते हैं, या तो फिर अपने वेरिएबल का भी नाम लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे जो 10 वेरिएबल है उसके अंदर क्या वैल्यू है? 10 की। और जो मेरा 5 का वेरिएबल है वो उसके अंदर वैल्यू क्या है? 5 की। तो ये वैल्यूज को उठाकर यहाँ पर रखेगा कि भाई 5 इज नॉट इक्वल्स टू 10। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। मैं आऊंगा अपने टर्मिनल में,
और दोबारा से यहाँ पर रन करूंगा तो देखते हैं अब इसका आंसर। तो देखें गाइस, टेस्ट नंबर 3 का आंसर भी उसने ट्रू दे दिया कि भाई 5 इज नॉट इक्वल टू 10। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप ट्रू हैं। तो चलें, इसका मतलब टेस्ट नंबर 3 भी हमारा सही वर्क कर रहा है। अब आएंगे टेस्ट नंबर 4 की तरफ, और दोबारा से मैं यहाँ पर करूँगा console.log। और टेस्ट नंबर 4 के अंदर हम इसको क्या कंडीशन देंगे? अब मैं इसको एक कंडीशन देता हूँ कि भाई 10 इज ग्रेटर देन 5। जिसका आंसर भी वो मुझे उसको मुझे टाइप स्क्रिप्ट को मुझे ट्रू ही देना चाहिए, क्योंकि 10 ग्रेटर देन है 5 से। और उसके बाद चलें चेक करते हैं हम इसको। मैं बोलूंगा कि भाई 10 इज ग्रेटर देन 5। 10 मैंने अपने वेरिएबल का नाम रखा जिसके अंदर वैल्यू थी 10 की ही, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 दे दिया कि भाई ये मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज किया है। इसको कहते हैं ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इससे हम लोग अपने दो वैल्यूज को बीच में कोई भी वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। तो ग्रेटर देन का मैंने ऑपरेटर यूज किया है। इसी तरह एक ऑपरेटर होता है स्मॉलर देन का। तो चलें पहले इसको ग्रेटर देन को देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने टर्मिनल के अंदर जाऊंगा और दोबारा से इसको अपडेट और एग्जीक्यूट करूंगा, और देखते हैं हमारे टेस्ट नंबर 4 का क्या आंसर आता है। तो देखें गाइस, टेस्ट नंबर 4 का आंसर भी हमें ट्रू में मिल चुका है। अब तक हम लोग ने कितने टेस्ट नंबर 1 किया, उसका आंसर ट्रू मिला। टेस्ट नंबर 2 किया, उसका भी ट्रू आंसर आया। टेस्ट नंबर 3 और 4, उन सब का आंसर ट्रू आया। हमने सारों की ऐसी कंडीशंस दी थी। आगे चल के कुछ हम लोग ऐसी कंडीशंस इनको देंगे जिनका आंसर फॉल्स आना चाहिए, तो उनको भी चेक करेंगे। तो अभी मैंने इसको क्या बोला था टेस्ट नंबर 4 के अंदर कि 10 इज ग्रेटर देन 5। तो उसने मुझे आंसर दे दिया जी बिल्कुल, 10 5 से ग्रेटर है। तो तभी उसने मुझे ट्रू आंसर दे दिया। अब एक और टेस्ट हम लोग करेंगे जिसके ऊपर टेस्ट नंबर 5, और उसके अंदर मैं इसको बोलूंगा कि console.log। और टेस्ट नंबर 5 के अंदर मैं इसको क्या कंडीशन देने वाला हूँ? अब मैं इसको बोलूंगा कि 5 इज स्मॉलर देन 10, जिसका आंसर ट्रू होगा। लेकिन देखते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट हमें आंसर ट्रू दे रहा है या नहीं दे रहा। 5 अब स्मॉलर देन का साइन मुझे यूज करना है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10, अपने वेरिएबल का नाम। अब मैंने दोनों वेरिएबल्स का नाम यूज किया। मैं दोनों दोनों इस वजह से यूज करूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि आप इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं और अपने वेरिएबल्स के थ्रू भी कंपेयर कर सकते हैं। तो वो आप लोगों के ऊपर है, आपकी मर्जी, आप कौन से वैसे करते हैं। तो चलें अब इसका आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर क्या आता है। हम आएंगे अपने टर्मिनल की तरफ, और यहाँ पर मैं रन और एग्जीक्यूट करूंगा। तो देखें गाइस, टेस्ट नंबर 5 का भी हमें आंसर ट्रू मिल चुका है। 5 इज स्मॉलर देन 10। तो टाइप स्क्रिप्ट ने इसका आंसर हमें ट्रू दे दिया कि भाई बिल्कुल 5 की जो वैल्यू है वो 10 से स्मॉलर है। तो आप लोग बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर उसने मुझे ट्रू में दे दिया। तो देखें गाइस, अब तक हम लोग ने 5 टेस्ट कर लिए हैं ट्रू के ऊपर, जिसका आंसर हमें ट्रू मिला। सबसे पहले हमने किया टेस्ट नंबर 1, 5 इज इक्वल टू 5, उसने आंसर दिया ट्रू। फिर उसके बाद हमने किया टेस्ट नंबर 2, 10 इज इक्वल टू 10, उसने आंसर मुझे दे दिया भाई ट्रू बिल्कुल। फिर उसके बाद टेस्ट नंबर 3 और 5 में भी हमने इसी तरह ही कुछ इसको कंडीशंस दी, उसने मुझे बूलियन टाइप के अंदर मेरे आंसर्स दे दिए भाई, ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू 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 बूलियन टाइप के अंदर उसने मुझे अपने आंसर्स दे दिए। अब हम लोग कुछ उसको ऐसे टेस्ट्स देने वाले हैं जिसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा टेस्ट नंबर 6, एक कमेंट डालूंगा, और फिर नीचे कंसोल के अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा कि भाई हम लोग अब कौन सी कंडीशन करने वाले हैं कि 10 इज स्मॉलर देन 5। यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 कि भाई 10 इज स्मॉलर देन 5। अब मैं इससे ये पूछता हूँ, क्योंकि ये 10 तो ग्रेटर देन है, स्मॉलर तो नहीं है, तो देखते हैं कि क्या टाइप स्क्रिप्ट इसका आंसर हमें सही दे रहा है या नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा कि भाई यहाँ पर स्मॉलर देन का साइन यूज करूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5, और फिर इसको बंद कर दूंगा। तो गाइज यहाँ पर आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा ऑपरेटर्स का, कि जहाँ पर मैं स्मॉलर देन लिख रहा हूँ तो आप लोगों ने स्मॉलर देन का साइन लगाना है, और जहाँ पर मैं ग्रेटर देन लिख रहा हूँ तो वहाँ पर आप लोग ने ग्रेटर देन का साइन यूज करना है। तो चलें अब वापस आते हैं अपने टर्मिनल की तरफ, और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं टेस्ट नंबर 6 का क्या आंसर आ रहा है। तो देखें गाइस, टेस्ट नंबर 6 का फाइनली हमें इसने आंसर फॉल्स में दे ही दिया कि भाई 10 जो है वो स्मॉलर देन 5 नहीं है, उसकी वैल्यू 5 से बड़ी है, तो आपका आंसर फॉल्स है। तो देखें गाइज, हमने उसको कुछ ऐसी कंडीशन दी जिसका आंसर इसने हमें फॉल्स में दे दिया कि भाई ये सही नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, इसका आंसर फॉल्स है। तो चलें इसी तरह ही एक और टेस्ट नंबर 7 करेंगे। तो 7 के अंदर अब मैं क्या करता हूँ, 7 के अंदर मैं इसको लिखता हूँ। अब 7 के अंदर एक और कंडीशन इसको कुछ देते हैं 7। अब मैं इसको लिखता हूँ 5 इज
इक्वल टू 10। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है अब। क्योंकि 5 तो इक्वल नहीं है 10 के भाई, 5 तो 5 के इक्वल है। तो देखते हैं क्या टाइप स्क्रिप्ट इसका आंसर हमें सही दे रहा है या नहीं दे रहा। 5 = 10। मैं इसको ये लिखूंगा कि भाई मैंने अपने दोनों वेरिएबल्स का नाम लिख दिया। 5 के अंदर क्या वैल्यू हमारी सेव है 5 की, और 10 के अंदर क्या वैल्यू सेव है हमारी 10 की। तो मैंने इसको बोला कि भाई 5 क्या इक्वल है 10 के। तो देखते हैं इसका आंसर ये हमें क्या प्रिंट करते हैं। वापस आएंगे अपने टर्मिनल में और यहाँ पर रन और एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखें गाइस, टेस्ट नंबर 7 के अंदर भी इसने मुझे आंसर फॉल्स दे दिया कि भाई 5 की जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल नहीं है। क्योंकि 5 के अंदर 5 की वैल्यू है और 10 के अंदर 10 की वैल्यू है, ये दोनों इक्वल कैसे हो सकती हैं। तो आपका आंसर है फॉल्स। तो गाइज ये देखिए, अब तक हम लोग ने 2 फॉल्स करवा दिए और 5 और 5 हम लोग ने ट्रू के करवा दिए। तो चलें कुछ और भी हम लोग कंडीशंस इसको देते हैं, कुछ और टेस्ट हम लोग करते हैं फॉल्स के। क्योंकि हमें पूरे 10 करने हैं। अब इसको कोई एक कंडीशन देते हैं। गाइस आप लोग बताएं अब क्या इसको कंडीशन दें कि जिसका आंसर हमें फॉल्स में आना चाहिए। कमेंट्स में आप बताएं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, या आप भी कुछ अपनी लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। कोई भी आप लॉजिक एक कमेंट में मुझे लाजमी बताएं, एक ट्रू की और एक फॉल्स की, जो मैंने करवाई हैं 10 इनके अलावा, क्योंकि बहुत सारी होने वाली हैं, बहुत सारी हम लोग यूज़ कर सकते हैं लॉजिक्स। तो मैं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना आप लोग सीख रहे हैं। तो आप लोग भी एक ट्रू की एक कंडीशन मुझे कमेंट में करके बताएं, और एक फॉल्स की, लेकिन मेरे इन 10 के अलावा जो मैं यहाँ 10 करने वाला हूँ। ठीक है गाइस। तो चलें अब, अभी मैं 8 के अंदर इसको दूंगा कि 10 इज नॉट इक्वल टू 10। अब मैंने इसको क्या दे दिया, मैंने इसको बोला भाई 10 इज नॉट इक्वल टू 10। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये भी फॉल्स ही होने वाला है, क्योंकि भाई 10 तो इक्वल है 10 के ही ना। तो लेकिन यहाँ पर मैं देखते हैं ये रहा कि 10 के अंदर मैंने इसको इक्वल नॉट इक्वल्स टू का साइन यूज किया। अब मैंने इसको क्या बोला कि अब तक मैं इसको बोला था कि भाई इक्वल टू है। तो अगर मैं यहाँ पर ये डबल इक्वल्स इज इक्वल्स टू यूज करता तो वो इक्वल टू हो जाता। लेकिन मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन यूज किया है। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर भी फॉल्स ही आना चाहिए, क्योंकि 10 = 10 है, नॉट इक्वल्स टू तो नहीं है। तो मुझे बोलेगा कि भाई आप फॉल्स हो। लेकिन चेक करते हैं टाइप स्क्रिप्ट का आंसर क्या देता है हमारे टेस्ट नंबर 8 का। तो देखें गाइस, उसने मुझे आंसर फॉल्स में दे दिया कि भाई 10 इज नॉट इक्वल टू 10। ये आप गलत बोल रहे हैं, फॉल्स। ये 10 इज इक्वल टू 10 है। तो आपका आंसर फॉल्स है, क्योंकि 10 इज इक्वल टू 10 है, नॉट इक्वल्स टू 10 नहीं है। तो चलें इसी तरह ही एक और हम लोग टेस्ट नंबर 9 करेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से लिखूंगा console.log, और उसके अंदर मैं कुछ एक मैसेज लिखने वाला हूँ। अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई 5 इज ग्रेटर ग्रेटर देन 10, जो कि 5 तो ग्रेटर देन नहीं है, स्मॉलर देन है। तो चेक करते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या आता है। 5 इज ग्रेटर देन का मैं साइन यूज करूंगा, और यहाँ पर 10। और यहाँ पर इसको सेव करने के बाद, बल्कि सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरा ऑटो सेव हुआ हुआ है। अगर आप लोगों का नहीं हुआ हुआ तो आप लोग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा VS कोड वाली, उसके अंदर मैंने सारी की सारी सेटिंग्स की हुई हैं, ताकि हमें बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, और इसका आंसर देखें गाइज, इसका आंसर भी मुझे फॉल्स में मिल चुका है। टेस्ट नंबर 9, 5 इज ग्रेटर देन 10, इससे हमने बोला था। तो उसने बोला कि भाई नहीं, आप गलत हो, 5 इज स्मॉलर देन 10 है लेकिन ग्रेटर देन नहीं। तो इसने आंसर मुझे फॉल्स में दे दिया है। तो आखिरी हम अब हमारा रह गया टेस्ट नंबर 10। तो चलें एक और टेस्ट करते हैं, टेस्ट नंबर 10। और इसके अंदर मैं इसको एक कंडीशन देता हूँ कि भाई, अब इसका उल्टा कर देते हैं। अब क्या कंडीशन दें, इतनी सारी तो हमने दे दी। तो चलें हाल फिलहाल के लिए मैं इसको एक और ही कंडीशन दे देता हूँ कि भाई 10 इज स्मॉलर देन 5। या मैं इसको लिख देता हूँ, या मैं अब कोई एक अलग ही यूज करता हूँ भाई, अब अपने वेरिएबल्स को यूज नहीं करता हूँ, दोनों एक वैल्यू यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 100 इज स्मॉलर देन 50। और यहाँ पर मैं अपने वेरिएबल्स को नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्ट दोनों वैल्यूज लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा console.log, और अब मैं इसको लिखने वाला हूँ यहाँ पर 100 इज स्मॉलर देन 50। तो देखते हैं ये अब इसका आंसर मुझे क्या देते हैं। तो देखें गाइज, अब मैंने यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को यूज़ नहीं किया, मैंने दोनों वैल्यूज खुद से भी आप लोग डाल सकते हैं नंबर, और उसको चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं अब इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर भी फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको बोला कि भाई 100 इज स्मॉलर देन 50। भाई 100 तो ग्रेटर देन है 50 से, स्मॉलर देन थोड़ी ना है। तो इसका आंसर में मुझे वो फॉल्स ही देना चाहिए टाइप स्क्रिप्ट को, लेकिन चेक करते हैं क्या फॉल्स आता है।
तो देखें गाइस, फाइनली टेस्ट नंबर 10 का आंसर भी इसने मुझे फॉल्स दे दिया। मैंने इसको क्या कहा, मैंने बोला 100 इज स्मॉलर देन 50, तो इसने मुझे बुलियन टाइप के अंदर आंसर दे दिया फॉल्स। तो देखें गाइस, अब तक हम लोग ने 10 पूरे टेस्ट किए हैं। वन में हमने इसको क्या बोला कि 5 इज इक्वल टू 5, उसने आंसर दे दिया 2। और फिर इसी तरह टेस्ट नंबर 2 के अंदर मैंने इसको कहा कि 10 इज इक्वल टू 10, तो इसने मुझे ट्रू बता दिया। इसी तरह ही हम लोग ने 5 टेस्ट ट्रू के लिए किए, फिर उसके बाद 5 टेस्ट हम लोग ने फॉल्स के लिए किए। तो ये थी गाइज हमारी एक्सरसाइज नंबर 23। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। और अगर गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।